Dear students, today we are going to discuss on exercise number 6.2, question number 9, page 134 of similar triangles. ये class 10th है. Question number 9. The question number 9 of your textbook is ABCD is a trapezium in which AB parallel DC and its diagonals intersect each other at the point O. Show that AO divided by BO is equal to CO divided by DO. तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ट्रेपेजियम बनाएंगे. A, B, C, D is a trapezium. A, B, C, D is a trapezium. ट्रेपेजियम की डेफिनेशन ये है कि quadrilateral in which one pair of opposite sides is parallel. यहाँ पर मैंने पैरेलल साइड जो है AD और BC ले लिया. ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, क्योंकि पैरेलल साइड्स आपस में कभी भी मीट नहीं करते हैं और नॉन पैरेलल साइड्स आपस में मीट करते हैं जब इनको आगे बढ़ाया जाता है. ये AC डायगोनल है और ये BD डायगोनल है. ये इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर एट पॉइंट O. गिवन लिखूंगा मैं. गिवन ए ट्रेपेजियम ABCD in which AB parallel, हमने यहाँ पर लेना है AB पैरेलल साइड्स वहीं से दिए हुए हैं. AB पैरेलल DC, AB in which AB पैरेलल DC, यानी कि नाम हम इस तरह से रखने हैं कि ये AB और ये DC है, ये आपस में पैरेलल साइड्स हैं, ये वहीं से दिया हुआ है. एंड diagonals AC and BD intersect each other at point O. Intersect each other at point O. To prove हमने लिखना है. To prove, we shall prove that AO divided by BO, AO divided by BO is equal to CO divided by DO. यहाँ पर AO divided by BO डिवाइड CO डिवाइडेड बाय DO, ये कंडीशन मुश्किल लगती है. ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहाँ पर पूछने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन करनी है. कंस्ट्रक्शन फ्रॉम O ड्रॉ OE पैरेलल AB and DC. OE पैरेलल AB and DC. प्रूफ हम लिखेंगे. अब हम प्रूफ लिखेंगे. इन ट्रायंगल, ये हमने डाल दी पैरेलल लाइन OE पैरेलल AB and DC which meets AD at E. ये भी लिख सकते हैं. प्रूफ हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD OE पैरेलल DC, यहां पर लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन. ये कंस्ट्रक्शन हमने किया है. Therefore, अगर एक ट्रायंगल में ACD जो है इसमें OE जो है वो पैरेलल है DC को,
अकॉर्डिंग टू थेलोस थ्योरम हम फिर लिख सकते हैं AE डिवाइडेड बाय ED, AE डिवाइडेड बाय ED इज इक्वल टू AO डिवाइडेड बाय CO, AO डिवाइडेड बाय CO। ये थेलोस थ्योरम है बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमें ये बताती है if a line is drawn parallel to one side of a triangle, the line intersects the other two sides in the same ratio. The line divides the other two sides in the same ratio. ये हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बताती है, जो हमने इससे पहले डिस्कस की है अच्छी तरह से, उसका कन्वर्स भी और ये भी। तो इसका नाम रखूंगा मैं इक्वेशन फर्स्ट। इन ट्रायंगल ABD OE पैरेलल AB, ये भी कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन यहां पर मैंने लिखा OE पैरेलल AB। देयरफॉर हम लिख सकते हैं फिर ED डिवाइडेड बाय AE, ED डिवाइडेड बाय AE इज इक्वल टू DO डिवाइडेड बाय BO, DO डिवाइडेड बाय BO। क्योंकि यहां पर ये बच्चों ये ट्रायंगल ऐसे है, उल्टी है, इस तरह से ये ट्रायंगल है और ये लाइन पैरेलल है। यहां पर लिखा है D, यहां पर A है, यहां पर B है, यहां पर O है, यहां पर E है। तो OE जो इसको पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं DE डिवाइडेड बाय AE इज इक्वल टू, या ED डिवाइडेड बाय AE इज इक्वल टू DO डिवाइडेड बाय BO। अब आप समझ गए होंगे क्योंकि ये ट्रायंगल यहाँ पर उल्टी है। अगर ये ऐसे होती, ये इस तरह से होती ट्रायंगल, ये D ऊपर होता और AB नीचे होता, OE A की तरफ E है, OE इस तरह से होता, तो हम लिख सकते थे ये लाइन पैरेलल है इसको, तो हम लिख सकते थे DE डिवाइडेड बाय EA, DE डिवाइडेड बाय EA इज इक्वल टू, या ED डिवाइडेड बाय AE इज इक्वल टू DO डिवाइडेड बाय BO। ये लिखा मैंने यहां। ये AE डिवाइडेड बाय ED है, यहाँ पर ED डिवाइडेड बाय AE है, लिहाजा ये कंडीशन आपस में मिलती है। इसको थोड़ा एक स्टेप में आगे ले जाऊंगा, मैं यहाँ लिखूंगा AE डिवाइडेड बाय ED इज इक्वल टू BO डिवाइडेड बाय DO। इस लॉ का नाम है, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शनलिटी में इस लॉ का जो नाम है वो है यूजिंग इनवर्स टेंडो। इससे लॉ पर, इससे इस रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि यहां पर अगर आपको मैं बताऊंगा 1/2 इज इक्वल टू 2/4, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 इज इक्वल टू 4। अब अगर हम लिखेंगे ये 2/1 इज इक्वल टू 4/2, यहां पर भी रिजल्ट आएगा 4 इज इक्वल टू 4। लिहाजा इस लॉ के अप्लाई करने पर हमें रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इसका नाम रखेंगे हम इक्वेशन सेकंड। यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें रिजल्ट आ गया AE डिवाइडेड बाय ED, AE डिवाइडेड बाय ED इज इक्वल टू AE डिवाइड बाय ED यहाँ पर बराबर है AO डिवाइडेड बाय CO, यहाँ पर यही बराबर है BO डिवाइडेड बाय DO। तो हम लिख सकते हैं AO डिवाइडेड बाय CO
is equal to AO divided by CO is equal to BO divided by DO, BO divided by DO। लेकिन हमने प्रूव करना है AO डिवाइडेड बाई BO, प्रूव हमने ये करना है AO डिवाइड बाई BO इज इक्वल टू CO डिवाइडेड बाई DO, CO डिवाइड बाई DO। तो लिहाजा हम इसको एक स्टेप आगे ले जाएंगे, हम यहाँ पर लिख सकते हैं AO डिवाइडेड बाई BO, यानी कि यहाँ पर ये न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई इस ये न्यूमरेटर मैंने लिखा है इज इक्वल टू CO डिवाइडेड बाई DO। इस लॉ का नाम है यूजिंग ऑल्टरनेंडो, यूजिंग ऑल्टरनेंडो। यहां पर मैं आपको समझाऊंगा, अगर मैं लिखूंगा 1/2 इज इक्वल टू 4/8 या 3/6 लिखूंगा 3/6। जब आप इसको यहाँ पर लोवेस्ट फॉर्म में लाएंगे 3 1s 3 2s, ये भी 1/2 ही आ गया, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं 3/6। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, आपको 6 इज इक्वल टू 6 6 1s 2 3s। अब इसको ऑल्टरनेटिव अप्लाई कीजिए 1/3 इज इक्वल टू 2/6। यहाँ पर भी आपका रिजल्ट आएगा 2 1s 2 3s 1/3 आएगा। अब आप इसको 6 1s हो गया 6 2 3s हो गया 6, लिहाजा यहाँ पर भी इस पर रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम लिख सकते हैं AO डिवाइडेड बाई BO इज इक्वल टू CO डिवाइडेड बाई DO। इस लॉ का नाम है ऑल्टरनेंडो। तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हेंस प्रूव्ड AO डिवाइडेड बाई BO इज इक्वल टू CO डिवाइडेड बाई DO, हेंस प्रूव्ड। एक बार फिर मैं आपको समझाऊंगा। ये हमें एक ट्रेपीजम है ABCD, लेकिन इसमें हमें वहीं से दिया हुआ है कि AB साइड जो है ये पैरेलल है DC को, और इसके जो डायगोनल्स हैं AC और BD ये आपस में मीट करते हैं O पर। तो मैंने यही गिवन लिखा था इन ए ट्रेपीजम ABCD in which AB parallel DC and diagonals AC and BD intersect each other at O। प्रूव हमने करना है AO डिवाइडेड बाई BO इज इक्वल टू CO डिवाइडेड बाई DO, ये हमने प्रूव करना था। यहाँ पर पूछने के लिए, इस जगह पर पूछने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन करनी है। अगर हम कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे तो हम क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ा सकते। मैंने लिखा फ्रॉम O ड्रॉ OE पैरेलल AB एंड DC, ये कंस्ट्रक्शन मैंने लिखी थी। फिर प्रूफ लिखा था मैंने इन ट्रायंगल ACD OE पैरेलल DC, ये क्लियर है। OE पैरेलल DC आगे लिखा मैंने बाय कंस्ट्रक्शन। तो हम लिख सकते हैं AE डिवाइडेड बाई ED इज इक्वल टू AO डिवाइडेड बाई CO। ये थेलोस थ्योरम है। थेलोस थ्योरम अकॉर्डिंग टू थेलोस थ्योरम हम ये लिख सकते हैं कि अगर एक ट्रायंगल में एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे पैरेलल किसी एक साइड को, तो बाकी दो साइड उसको डिवाइड करती है इन द सेम रेशियो। इसी तरह से मैंने ये ट्रायंगल उठाई ABD OE पैरेलल AB, ये भी कंस्ट्रक्शन है बाय कंस्ट्रक्शन OE पैरेलल AB। तो हम लिख सकते हैं, लेकिन ये ट्रायंगल उल्टी है, यहां से नीचे से जाना है। DE या ED डिवाइडेड बाय AE इज इक्वल टू DO डिवाइडेड बाय BO। ED डिवाइडेड बाय AE इज इक्वल टू DO डिवाइडेड बाय BO, नीचे से जाना है। तो इसको हमने सीधा करना है, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पर है ये AE है, ये AD है, लिहाजा मैं इसको AE को ऊपर ED को नीचे ले जाऊंगा, BO को ऊपर DO को नीचे। इस लॉ का नाम है यूजिंग इन्वर्टेंडो। इससे इस लॉ पर, इस रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो मैंने आपको इससे पहले समझाया है। अब इन दो को हम कंपेयर करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट AO divided by CO
इज इक्वल टू बी ओ डिवाइडेड बाई डी ओ, लेकिन हमें ये ए ओ डिवाइडेड बाई सी ओ इज इक्वल टू बी ओ डिवाइडेड बाई डी ओ, ये कंडीशन हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कंडीशन ए ओ डिवाइडेड बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ डिवाइडेड बाई डी ओ। लिहाजा हम इसको इस शक्ल में ले सकते हैं, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डिवाइड बाय, लेकिन इस लॉ का हम आगे नाम लिखेंगे जो हमने, आप एग्जामिनर को ये बताएंगे कि हम यूज कर रहे हैं यूजिंग इन अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो से इस पर कोई फर्क, इस रेशो पर कोई फर्क नहीं, जो कि मैंने अभी आपको इससे पहले एक्सप्लेन किया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।